नमस्कार दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो कृषकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा एक डेटाबेस बनाया जा रहा है, एग्रीस्टैक। ये एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें जो डेटाबेस है उसका ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि इसमें प्राइवेट कंपनीज, किसी भी प्राइवेट कंपनीज का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो पूरा एक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। क्या है ये एग्रीस्टैक? तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल डेटाबेस का एक कलेक्शन है जो कि फार्मर्स पर मेनली फोकस करेगा। क्या होगा इसमें? प्रत्येक किसान का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी होगा। ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो केंद्र सरकार का है उसके तहत इसे किसानों को इससे जोड़ा जाएगा ताकि जो फूड वैल्यू चेन है उसमें किसान भी अपना योगदान दे सकें और उन्हें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है। अब देखिए होगा क्या इससे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होते हैं हमारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस में, इनोवेशंस होते हैं और जो इंप्लीमेंटेशन इंडस्ट्रीज के द्वारा की जाती हैं उनका डायरेक्ट इंपैक्ट फार्मर्स पे पड़ेगा। तो फार्मर्स उस इनोवेशंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं तो उनके पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ अब देखिए शुरुआत में 100 गांवों का इसमें टारगेट लिया गया है और उसके डेटाबेस को तैयार किया जा रहा है। इन 100 गांवों के डेटाबेस से हमें ये डिसाइड कर पाएंगे कि जितना भी हमने इंप्लीमेंटेशन का सोचा था क्या वो वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं। फिलहाल के लिए हम यहां पर ये भी देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं किसानों के या फिर जो फार्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन दोनों के द्वारा कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये भी इसका एक टारगेट होगा। तो एग्रीस्टैक इस सेंस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर एक और कंसेप्ट आता है फार्म टू फॉर्क, यानी फार्म में जब प्रोडक्शन हो रहा है, उपज हो रही है, वहां से लेकर खाने के मेज पर आपके प्लेट में जो रोटी परोसी जाती है, इस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज करना ताकि जो फार्मर्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो क्या क्या पॉइंट्स थे? पहला, फूड वैल्यू चेन में ऐड करना। दूसरा, फार्म टू फॉर्क। और तीसरा यहां पर होगा कि हम 100 विलेजेस को यहां पर पहले टारगेट कर रहे हैं। प्लस यहां पर क्या होगा कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका निवारण किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और भी इसमें कई सारे इंपैक्ट्स हो सकते हैं। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिविल एकेडमी IAS PCS। थैंक यू सो मच।